आपकी कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन आपके सीएम की भी कोई सुनवाई नहीं है। नीतीश कुमार जी का कोई आदर नहीं है। सब कुछ केंद्र से चल रहा है, हर जगह घूस है, हर जगह चोरी है, हर जगह भ्रष्टाचार है। जहां देखो एक सड़क नहीं बनती है बगैर भ्रष्टाचार के, एक पुल नहीं बनता है। कोई डबल इंजन नहीं है, एक सिंगल इंजन है इनका और दिल्ली से चलता है। क्या किया है आपके लिए? 20 साल से सरकार चलाई है और लूटा है। और क्या किया है? झूठे वादे किए हैं और क्या किया है? मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार चलाएंगे। गलतफहमी में मत होना, कोई डबल इंजन नहीं है, एक सिंगल इंजन है इनका और दिल्ली से चलता है। आपकी कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन आपके सीएम की भी कोई सुनवाई नहीं है। नीतीश कुमार जी का कोई आदर नहीं है, उनकी भी सुनवाई नहीं है। आज ये परिस्थिति है बिहार की कि सब कुछ केंद्र से चल रहा है। यहां पे आपके प्रदेश में कौड़ियों के दाम पर जमीन बांटी जा रही है बड़े बड़े उद्योगपतियों को। आपको क्या मिल रहा है? आज आपकी जो परिस्थिति है वो ऐसी है कि अगर आप जागोगे नहीं, अगर आप अपनी किस्मत को, अपने भविष्य को अपने हाथों में नहीं लोगे तो कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। बड़े बड़े नेता आएंगे, वादे करेंगे, भविष्य की बात करेंगे, अतीत की बात करेंगे, आपके वर्तमान की बात नहीं करेंगे। और मैं आपसे ये कहने आई हूं कि ये जो वर्तमान है ना, ये जो आपका आज है, ये आप जी रहे हो। ये सुबह उठ के जब घबराहट होती है कि फिर से रोजगार ढूंढने निकलना है या वापस चले जाना है किसी दूर शहर में जहां अपना कोई नहीं है, जहां अपना कोई नहीं है, लेकिन जाना है क्योंकि यहां रोजगार नहीं मिलेगा। ये जब घबराहट होती है ना, तब कोई नहीं रहता आपका सहारा, कोई नहीं आता। ये मोदी जी, ये अमित शाह जी, ये बड़े बड़े नेता तब नहीं आते आपकी मदद करने के लिए। यहां उन्होंने बिहार की जो परिस्थिति बनाई है उसमें से अगर आपको निकलना है तो आपको बदलाव लाना पड़ेगा। इतने सारे नौजवान हैं यहां, बताओ सब पढ़े लिखे हो? आपको मालूम है वोट चोर क्यों हैं ये लोग? क्यों वोट चोरी क्यों कर रहे हैं मालूम है? पहले तो इन्होंने बांटने की कोशिश की, थोड़ी देर के लिए चल गया काम इनका, है ना। उसके बाद उन्होंने बोला कि जंग करेंगे, ठीक है, लोगों ने समर्थन दिया। उसके बाद कुछ और निकाला इन्होंने ध्यान भटकाने के लिए, सबने समर्थन दिया। अब क्या हुआ कि 10 साल तो हो गए मोदी जी के। और एक बात है हमारे देश की जनता के बारे में, हमारी देश की जनता जो है ना, उसमें विवेक बहुत है। जनता समझने लग गई है कि ये क्या हो रहा है इसके साथ। ये जो नौजवान है ना, ये समझने लग गए हैं कि ये सारी बातें जो है सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। कोई इनकी रोजगार की बात नहीं कर रहा है, कोई शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, कोई महंगाई घटाने की बात नहीं कर रहा है, कोई उद्योग लगवाने की बात नहीं कर रहा है, सब ध्यान भटका रहे हैं। अब जब जनता जागरूक हो जाती है तो ऐसे नेता जो है ना, जो अपने ही महलों को बनाने में पड़े रहते हैं, जो अपने ही चेहरों को चमकाने में पड़े रहते हैं, ये घबराने लगते हैं। इसीलिए वोट की चोरी कर रहे हैं। ये वोट की चोरी कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इस देश की जनता जाग चुकी है। अब ये सब कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जो नौजवान यहाँ खड़े हैं, शिक्षित हो कि नहीं हो, बताओ कितनों की, कितने नहीं शिक्षित हो लेकिन बेरोजगार हो। और जब नियुक्तियों की बारी आती है, टाइम आता है कि इम्तिहान दोगे नौकरी के लिए, तो क्या होता है? पेपर लीक होता है,
घोटाला होता है, वहां भी चोरी होती है। हर जगह घूस है, हर जगह चोरी है, हर जगह भ्रष्टाचार है। जहां देखो एक सड़क नहीं बनती है बगैर भ्रष्टाचार के, एक पुल नहीं बनता है, एक खंबा नहीं लगेगा बिजली का बगैर भ्रष्टाचार के। और इनकी ये हिम्मत है कि आपके सामने आकर ये भविष्य की बातें करते हैं, अतीत की बातें करते हैं। चलिए करें, अतीत की बातें करते हैं। मैं भी करती हूं अतीत की बात। ये जो विकास हुआ ना, ये कारखाने लगे, किसने लगवाए? कांग्रेस पार्टी ने लगवाए। ये कांग्रेस पार्टी ने लगवाए। जो आईआईएम है, आईआईटी है, एम्स है, किसने बनवाए? जवाहरलाल नेहरू ने बनवाए। अगर अतीत पे हम बात करें तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी, लेकिन हम अतीत की बात नहीं करते, हम वर्तमान की बात करते हैं, हम आपके आज की बात करते हैं। और हम चाहते हैं कि इस देश का एक एक नौजवान, इस देश की एक एक बेटी खड़ी हो, अपने अधिकार को अपने हाथों में ले और इस देश के निर्माण में भागीदार बने। राहुल गांधी जी जाति जनगणना की बात क्यों करते हैं? सामाजिक समानता की बात क्यों करते हैं? सामाजिक न्याय की बात क्यों करते हैं? क्योंकि आज भी पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं है पिछड़ी जातियों का, अति पिछड़ी जातियों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का। पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं है। और जितनी आबादी है उतना प्रतिनिधित्व नहीं है। तो वो चाहते हैं कि सामाजिक न्याय हो, कि जाति जनगणना हो। आपको मालूम है कि जब उन्होंने जाति जनगणना की बात शुरू की तो मोदी जी से लेकर भाजपा के छोटे से छोटे नेता ने विरोध किया। फिर पिछले चुनाव में उनको लगा कि जनता का समर्थन तो है, क्योंकि जो चुनाव का नतीजा था वो उनकी खुशी के लायक नहीं था। उनको पता चला कि यहां तो कुछ बदल रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो बिहार में भी जाति जनगणना करते हैं।